मोहब्बत से इनकार की सजा मौत, वो भी जिंदा जलाकर। कुछ सिरफिरों ने मोहब्बत नाम के शब्द को इतना बदनाम कर दिया कि शरीफ लड़कियां मोहब्बत के नाम से ही डरने लगी, उससे घृणा करने लगी। ताज़ा मामला है झारखंड के दुमका का, जहां अंकिता सिंह 12वीं क्लास में पढ़ने वाली वो बच्ची, जो सिर्फ उसकी मार्कशीट में उसकी उम्र 15 साल 9 महीने 2 दिन थी, वो चाहती थी कि ग्रेजुएशन करे, अपने परिवार को संबल दे। परिवार गरीब था, वो चाहती थी जॉब करे और इसलिए जॉब ढूंढ भी रही थी। कई लोगों से पूछती थी क्या मैं जॉब कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो सकता हूँ पढ़ाई के साथ साथ। उसके दादा दादी कहते थे कि वो बच्ची परिवार को सहारा देना चाहती थी, परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कई लोगों से पूछताछ करती रहती थी कि कहीं जॉब मिल सकती है क्या, और इसीलिए कई लोगों से मिलती भी थी। लेकिन किसी तरह से एक सिरफिरे शाहरुख हुसैन को उसका नंबर मिल गया। अंकिता खूबसूरत थी और जैसे ही शाहरुख को उसका नंबर मिला, वो हर वक्त उस लड़की को फ़ोन किया करता, उससे कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। अंकिता हर बार इनकार कर देती कि मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप अपना प्यार कहीं और खोजिए। लेकिन शाहरुख मान नहीं रहा था, हर वक्त उसको फ़ोन किया करता था। दादा दादी बताते कि वो लड़की बहुत परेशान थी। और हुआ क्या, 23 अगस्त की बात है, सो रही थी। सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुली तो देखा कि चारों ओर आग उसको घेरे हुई है, आग से घिरी हुई थी। और बाहर निकल कर देखा तो पानी का टप रखा था। उसने पानी अपने ऊपर उड़ेला, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 90% अंकिता जल चुकी थी। उस वक्त उसके घर में उसके पिता थे, छोटे भाई थे, दादा दादी थे। किसी तरह से रांची के रिम्स में उनको लेकर गए, लेकिन 5 दिन तक जिंदगी मौत से लड़ने के बाद वो लड़की हार गई, क्योंकि 90% जल चुकी थी। सुबह 4 बजे का वक्त था, जब कोई सोया हुआ हो और उसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा। 90% वो जल चुकी थी जब उसकी आंख खुली। दरअसल हुआ कि शाहरुख उसके घर में पीछे वाले रास्ते से घुसा, खिड़की से पेट्रोल डाला और दिया सलाई से आग लगा दी। चद्दर ताने सो रही थी वो लड़की, चारों तरफ कपड़े थे, तो ऐसी हालतों में बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर निकली, पानी डाला, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अब शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया, उस लड़की का भी बयान दर्ज कर लिया। मरने से पहले उसने बयान दिया है कि ये लड़का लगातार काफ़ी दिन से मुझे परेशान कर रहा था, मैं इनकार कर रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसका कहना था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा, तुम्हें जिंदा रहने नहीं दूंगा। और ऐसा ही इस व्यक्ति ने किया। शाहरुख जब पुलिस की हिरासत में आया तो उस वक्त हंस रहा था, उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था। वो हीरो की तरह गिरफ्त में था पुलिस के और चल रहा था हंसता हुआ, सबके सामने हंस रहा था। और ये हंसी उस वक्त भी थी जब उसने पेट्रोल डालकर उस लड़की में आग लगाई। उसके जलता देखकर इस राक्षस की हंसी फूट रही थी। ये किस तरह की मोहब्बत है और किस तरह का लव जिहाद है। इससे शर्मनाक हादसा क्या हो सकता है कि एक लड़की जो आपका प्रेम आवेदन स्वीकार नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, उसको आप जिंदा जला दोगे। ये कहाँ से आती है। इसके ऊपर कई संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। वो चाहते हैं कि इस लड़की को न्याय मिले। पुलिस का कहना है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक पर लेकर जाएंगे और जल्दी ही न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे अंकिता को। इस लड़के के खिलाफ सख्त सबूत हमारे पास है। इस लड़की ने मरने से पहले बोला है कि इस लड़के ने मुझे आग लगाई है। एक लड़का और था छोटू, उसको भी अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि छोटू को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई जो मुस्लिम संगठन है उस लड़के के समर्थन में आ गए हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करें जिसने एक लड़की को जिंदा जला दिया। उसको लेकर भी काफ़ी प्रोटेस्ट इस समय झारखंड में हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन लड़कों में ऐसी हिम्मत कहाँ से आती है, कौन इनको हिम्मत देता है कि एक लड़की को जिंदा जला दो आप। ये अगर इस जैसे लड़कों के अंदर इतना बेखौफ ये हो रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जो सोच है उस सोच को कुचलने की ज़रूरत है। तभी अंकिता जैसी लड़की सुरक्षित रह जाएगी, नहीं तो हमारी आपके जैसे जो घरों की लड़कियां हैं
जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, शांति से जीना चाहती है, उनकी जान के सामने इसी तरह के संकट होते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। इस खबर को शेयर भी करना ताकि तमाम उन लड़कियों तक पहुँचे जो इस समय कुछ करना चाहती है, उन्हें ये सीख मिले कि किसी भी सिरफिरे से मुँह लगना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर इस तरह का लड़का कोई आपको परेशान करता हो तो उसकी शिकायत जरूर पुलिस में की जानी चाहिए और अपने परिवार को बताना चाहिए, क्योंकि इस जैसे सिरफिरों का कुछ पता नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले आप हरियाणा में देखा आपने सोनिका फोगाट के साथ क्या हुआ। लगातार लड़कियों की जान इसी तरह से खतरे में है। सोनिका फोगाट अगर अपने परिवार को बता देती तो आज जिंदा होती। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ, खासकर लड़कियों से मैं कहता हूँ, हर बार मैं कहता हूँ कि कमज़ोर रहने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सशक्त रहने की ज़रूरत है, इनकार करने की ज़रूरत है। नमस्कार।